मेरा नाम कविता है। मेरी बड़ी बहन सविता के लिए आज बहुत ही अच्छे और अमीर घराने से रिश्ता आया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग थे। उनके 3 बेटे थे, जिसमें से सबसे छोटे बेटे के लिए ये रिश्ता आया था। बाकी 2 बेटे पहले से शादीशुदा थे और उनके घर में उनकी एक माँ भी रहती थी। मेरी बहन ने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कह दी थी, लेकिन वो बहुत परेशान और खोई खोई सी थी। हमारे घर में इनकार की गुंजाइश तो वैसे भी नहीं होती थी। अगर वो इनकार कर भी देती तब भी पापा उनकी शादी कर ही देते, क्योंकि पहले 2 बहनों के साथ भी यही हुआ था। मैंने दीदी से पूछा कि आप परेशान क्यों हैं, लेकिन उसने मुझे कोई बात नहीं बताई। शादी वाले दिन जब मैं उसके कमरे में गई उसे जगाने के लिए कि आज आपकी शादी है, कम से कम आज तो जल्दी जाग जाओ, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो बिस्तर पर मौजूद नहीं थीं। उसने तकियों को ऐसे रखा था जैसे हम ये समझें कि वो सो रही है। इसका मतलब वो रात में ही घर से कहीं भाग गई थी। शादी के सारे इंतजाम पूरे थे और मेहमानों के बार बार फ़ोन भी आ रहे थे कि हम लोग दोपहर 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर दुल्हन ही गायब थी। मेरे पापा की मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। भगवान ने उनको 4 बेटियां दी थीं, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने अपनी बेटियों के बारे में ऐसा नहीं कहा था कि भगवान ने मुझे सिर्फ बेटियां दी हैं, मेरे पास बेटा नहीं है। और हमने भी हमेशा उनकी इज्जत रखी थी। मेरी दोनों बड़ी बहनों ने भी पापा की इज्जत रखी थी और उनकी पसंद से ही शादी करके अपने अपने घरों में खुशी खुशी रह रही थीं। और मेरी तीसरी बहन की शादी थी, लेकिन मेरी बहन ने न जाने क्या सोचा कि घर से भाग गई। वो हमारे लिए एक खत छोड़कर गई थी, जिसमें लिखा था कि वो अपनी पसंद के लड़के के साथ जा रही है। मैंने वो खत ले जाकर पापा के हाथ में थमा दिया, जिसे पढ़कर पापा कुर्सी पर ढेर हो गए। उन्होंने अपना सर अपने हाथों में थाम लिया। मुझे अपने पापा की बेबसी देखी नहीं जा रही थी। मैं अपने पापा के कदमों में बैठ गई और उन्हें तसल्ली देने लगी। पापा ने मेरी तरफ कुछ ऐसी नज़रों से देखा कि मैं कुछ ना करते हुए भी खुद को मुजरिम महसूस करने लगी। मेरे पापा बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा कि कविता, अब तुम ही मेरी इज्जत बचा सकती हो, तुम सविता की जगह दुल्हन बन जाओ। मैं हक्का बक्का सी पापा का मुंह देखने लगी। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, 17 साल की पिछले महीने तो हो पाई थी। लेकिन फिर भी अगर पापा की खातिर मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हो जाती, तो क्या लड़के वाले इस बात के लिए मान जाते? वो तो मेरी बहन को पसंद करके गए थे। जब तक बारात नहीं आई थी सब कुछ नॉर्मल था। फिर मेरी माँ लड़के की माँ को बुलाकर लाई, उनको रो रो कर सारी बात बताई, उनके कदमों में बैठ गई और कहने लगी कि हमें माफ़ कर दो, हम बहुत मजबूर हैं, हमारी इज्जत रखें, हमारी छोटी बेटी से अपने बेटे की शादी करने के लिए मान जाएं। अगर बारात वापस चली गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मेरी बहन की सास बहुत ही अच्छी और भली औरत थी, 3 बार तीर्थ यात्रा पर भी जा चुकी थी। उन्होंने मेरी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके साथ जो हुआ है वो आपकी बेटी ने किया है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप चिंता ना करें, हम आपकी छोटी बेटी को स्वीकार कर लेंगे और मैं भी अपने बेटे को समझा दूंगी। उन्होंने उसी वक्त अपने बेटे को सारी बात समझा दी। दिल पर पत्थर रखकर मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी, नहीं तो मेरे माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। घूंघट के अंदर ही मैंने सारी रस्में की थीं और जल्दी जल्दी विदाई रखी गई थी, ताकि ज़्यादा देर न लगे और लोगों को बातें करने का मौका न मिल सके। मेरे माँ बाप ने उनसे कहा था कि हमारी इज्जत रख ली है आप लोगों ने, आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, हमारी बेटी हमेशा आपका ख्याल रखेगी। मैंने भी कसम खाई थी कि जिस औरत ने मेरे घर की इज्जत बचाई है, मैं हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। मैं उस घर में चली गई। मैं अपनी सास के छोटे बेटे की पत्नी थी। उन्हें अपने छोटे बेटे से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी दोनों बड़ी बहुएं थोड़ी अजीब हैं, मैं उनको पसंद करके लाई थी, लेकिन उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। तुम उनकी बातें कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल देना। ये तुम्हारा अपना घर है, आराम से रहो। मैं बहुत परेशान थी, माँ बाप के लिए भी और अपनी बहन के लिए भी, लेकिन अब मेरी नई ज़िंदगी शुरू हो गई थी। मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे क्या पता था कि आज मेरी बहन की जगह मेरी शादी हो जाएगी। मुझे लगा मेरी बहन तो भाग गई है, लेकिन मुझे आग में झोंक गई है। लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो बदकिस्मत थी जो इतने अच्छे घर को लात मारकर चली गई थी। चाहे वो किसी भी महल में गई हो, लेकिन ये बात उसके रिश्तेदार कभी नहीं भूलेंगे कि वो भाग कर आई है। कल को अगर उसे भगवान ने बेटी दे दी तो उसको सब यही कहेंगे कि तुम्हारी माँ अपने घर से भाग कर आई थी। लेकिन घर से भाग जाने वाली लड़कियां इस बारे में सोचती ही नहीं है। इतनी सी बात उनको समझ नहीं आती कि घर से भागी हुई लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती है। मेरी सास बहुत ही अच्छी औरत थी।
कहते हैं जिसके दिल में भगवान का डर होता है वो इंसान बुरा हो ही नहीं सकता। बुरा इंसान हमेशा वही होता है जो भगवान को भूलकर बैठा होता है। मेरी सास पूरा दिन हाथ में माला पकड़कर बैठी रहती, हर समय भगवान की पूजा अर्चना में लगी रहती, घर के मामलों में भी नहीं बोलती थीं। पता नहीं उनको देखकर मेरे दिल को एक सुकून सा आ जाता था। लेकिन इस घर में रहते हुए मैंने ये बात नोट की थी कि उनकी इस घर में कोई इज्जत नहीं थी। उनसे पूछकर कोई भी काम नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि उनके बेटे उनके साथ बदतमीजी करते रहते। कोई भी बेटा या बहू उनके खाने पीने का ख्याल नहीं रखता था। मेरी सास शुगर की मरीज थी, लेकिन उनका कोई भी खाने पीने का इंतजाम नहीं रखा जाता था। जो घर में बन जाता वही खा लेती थीं। आज घर में चावल बने थे, लेकिन मैंने अपनी सास को कहा कि आपके लिए चावल अच्छे नहीं हैं, मैं आपके लिए रोटी सब्जी बना देती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे आदत नहीं है, जो बन जाता है मैं वही खा लेती हूँ। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, और वैसे भी चावल खाने से थोड़ी सी शुगर बढ़ भी जाएगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं अलग से आपके लिए सब्जी रोटी बना देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये कहकर मैं किचन में आ गई और अपनी सास के लिए सब्जी और रोटी बनाने लगी। वहाँ अपनी सास के लिए खाना बनाते हुए मुझे थोड़ी देर हो गई। तब तक मेरा पति भी आ चुका था। वो कमरे में चला गया, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं गई थी, क्योंकि अभी किचन में थोड़ा सा काम रहता था। मैंने सोचा रोटी सब्जी बनाकर मम्मी जी को दे ही देती हूँ, उसके बाद ही कमरे में जाऊँगी। वो कमरे में चला गया था, जबकि उसने मुझसे कहा था कि जैसे ही मैं घर आया करूँ तो तुम मुझे कमरे में ही मिला करो। मैं जब कमरे में गई तो गुस्से के मारे उसका बुरा हाल था। वो कहने लगा कि मैंने तुमसे कह रखा है कि मेरे आने पर तुम मुझे कमरे में मिला करो, फिर आज मुझे कमरे में क्यों नहीं मिली। मैंने कहा कि मैं आपकी माँ के लिए रोटी बना रही थी, इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है। मेरे पति ने अब मुझ पर और भी गुस्सा करना शुरू कर दिया कि मैं आधे घंटे से आया हुआ हूँ और तुम मुझे ये भी नहीं पूछ सकती कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं। जाओ पहले मेरे लिए खाना लाओ। मैंने कहा मैं तो आपकी माँ की ही सेवा कर रही थी, आपको तो इस बात पर खुश होना चाहिए, बल्कि उल्टा आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। अपने पति के आगे की बात सुनकर मैं हैरान हो गई जब उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है मेरी माँ की सेवा करने की, बाकी भाभियाँ भी तो नहीं करती। अगर तुम ये जिम्मेदारी अपने सर ले लोगी तो फिर तुम्हें हमेशा ही ये सब करना पड़ेगा। जो मेरे हिस्से का टाइम मेरी माँ को दोगी तो मैं खुश नहीं रहूँगा। मैं हैरान थी कि उनकी भी तो किसी ने सेवा करनी है। मेरे पति ने कहा कि तुम मेरी माँ को छोड़ो, वो खुद अपना ख्याल रख लेंगी, उनके पास बहुत पैसा है। मुझे इस बात पर अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैंने अपनी सास की सेवा करना बंद नहीं की थी। मैं उनकी सेवा करती रहती थी, क्योंकि मैं ये बात भूल नहीं सकती थी कि उन्होंने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है। अगर उस टाइम वो इनकार कर देती और शोर मचा देती तो आज हमारी इज्जत मोहल्ले में 2 टके की भी नहीं रहनी थी। और दूसरी बात, वो मेरी सास थी, इसलिए भी मेरा फ़र्ज बनता था कि मैं उनकी सेवा करूं। ये लोग दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए मेरे किसी भी ख़ानदान वाले को ये नहीं पता था कि अपनी बहन की जगह मैं विदा हो गई हूँ। वो यही समझ रहे थे कि मेरी बहन विदा हुई है और मैं अपने मामा के घर चली गई हूँ। मेरे माँ बाप ने रिश्तेदार और मोहल्ले वालों से ये कह दिया था कि मेरी बहन और उसका पति बाहर के देश चले गए हैं। मेरे माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत से झूठ बोलते रहे, क्योंकि ज़माना तो जवाब मांगता है, ज़माने को जवाब देना ही पड़ता है। सर्दियों का मौसम आ रहा था। मेरी सास ने सबको पैसे दिए और कहा कि अपने अपने लिए गर्म कपड़े ले आओ। लेकिन जब वो मुझे पैसे देने लगी तो मैंने कह दिया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी तो मेरी शादी हुई है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। मेरी जेठानी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से के पैसे मैं रख लेती हूँ। इस बात पर मैं हंसने लगी। मेरी सास ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये कविता के पैसे हैं, उसको चाहिए होंगे तो वो मुझसे ले लेगी, ये उसके पैसे मेरे पास सुरक्षित रखे हैं। इस बात पर मेरी जेठानी ने कहा आपके पास तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं सुरक्षित है या नहीं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मेरी सब जेठानियाँ मेरी सास को दबे दबे शब्दों में ताने मारती रहती थीं। मैंने अपनी सास से कहा भी कि आप क्यों इन सब की बातें सुनती हैं, जवाब क्यों नहीं देती। उन्होंने कहा मुझे जवाब देने की आदत नहीं है, इन सब की खुशकिस्मती समझो या मेरी बदकिस्मती कि मेरा पति इनकी शादियों से पहले ही मर गया। वो इस दुनिया से चला गया, नहीं तो सबको सीधा कर देता। वो बहुत ही सख्त इंसान था, बस दुनिया से जल्दी चला गया। सारी ज़िंदगी पैसे कमाता रहा, जब घर बैठने का समय आया तो उनको मौका ही नहीं मिला। तभी तो ये बच्चे इस कदर बिगड़ गए हैं, अब मेरी बात भी नहीं सुनते, इसीलिए मैंने इनके मामलों में अब बोलना ही छोड़ दिया है। लेकिन एक बात कि मेरी दोनों जेठानियों के अभी तक कोई औलाद नहीं थी। उनकी शादी मेरी शादी से 3 साल पहले हो चुकी थी। मैं अपने पति से छुपकर अपनी सास की सेवा किया करती थी कि कहीं उसे पता न चल जाए। लेकिन एक दिन अचानक वो घर में दाखिल हुआ, तब मैं अपनी सास के पांव दबा रही थी।
मेरी सास ने कहा कि फ़ौरन अपने कमरे में चली जाओ, नहीं तो मेरा बेटा तुम्हें डांटने लगेगा। मैं सोच रही थी, डांट तो मुझे पड़ती ही रहेगी। मैं अपने कमरे में आ गई तो मेरे पति ने कहा, तुम इतनी चालाक नहीं लगती हो, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा चालाक हो। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, तुम मेरी माँ की सेवा इसलिए करती हो कि तुम्हें भी पता चल गया है कि सारी जायदाद की वो अकेली वारिस हैं और जल्दी ही अपनी वसीयत लिखने वाली हैं, और तुम चाहती हो कि वो सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर हो जाए। अपने पति की ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। इस बात पर मैंने अपने पति से कहा कि ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता है उन्होंने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरे पति ने कहा, इसमें तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है। इस बात पर मैंने शुक्रिया किया कि चलो मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा पति इस बात को तो मानता है। मुझे लगा हर बात के लिए मुझे ही दोषी करार दिया जाएगा। मेरी बहन की ना तो कोई कॉल आई थी, ना ही किसी तरह से उसने हमसे कोई कांटेक्ट किया था। वो तो ऐसी आंखें फेर गई थी कि दोबारा वापस नहीं आई। एक दिन मेरे बड़े जेठ के कमरे से लड़ाई की आवाज़ें आ रही थीं, यहाँ तक कि मेरे पति की भी आँख खुल गई। उसने कहा, ये रोज़ का काम है, आराम से कान बंद करके सो जाओ। अगले दिन तीनों भाई भाई बैठे थे। मुझे चाय बनाने को कहा, मैं चाय बना कर ले आई, मगर मैंने सुना वो सब वसीयत के बारे में बात कर रहे थे। शाम को वो सब मेरी सास के कमरे में चले गए और उनसे बहस करने लगे। बहस करते करते मेरे जेठ ने मेरी सास का मुंह दबोच लिया और कहने लगे, सीधी तरह से वसीयत बनाओ। ऐसा लगता था वो अभी अपनी माँ को मार देंगे। मेरी सास ने कहा कि मैं मर तो नहीं रही जो इतनी जल्दी वसीयत देकर चली जाऊं। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, इस तरह की बातें करते हुए। सब कुछ तुम लोगों का ही है। जेठ और मेरी जेठानियों का यही कहना था कि आप अपनी ज़िंदगी में ही हमें सारा हिस्सा लिख कर दे दें, नहीं तो बाद में बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर अभी तो आपके साइन करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाद में हजार तरह की समस्याएं आने लगती हैं। पापा जिंदा होते तो अभी तक ये सब कुछ कर चुके होते। मेरी सास ने कहा, अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो तुम सबके मुंह पर थप्पड़ मार चुके होते कि माँ जिंदा है और तुम लोगों को वसीयत की पड़ी है। मैं घर चला रही हूँ, तुम लोगों की पत्नियों के खर्चे उठाती हूँ। घर में राशन मेरे पैसों से आता है। तुम लोगों ने कभी एक रुपया घर में खर्च नहीं किया। पहले घर का खर्च 30,000 में चला करता था, अब 1.5 लाख में भी पूरा नहीं होता है। मेरी सास कोई अनपढ़ औरत नहीं थी, पढ़ी लिखी थी। उन्होंने बात सीधी कर दी। मेरी सास की बात सुनकर मेरे दोनों जेठ और मेरे पति दांत भींच कर रह गए। बेटे खामोश हो गए। मैं इस मामले में कुछ बोलने लगी तो मेरे पति ने कहा, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे भाइयों की पत्नियों को देखो, हर बात में उनके साथ होती हैं और तुम मेरी माँ की नौकरानी बनकर बैठी हो। इस बात को लेकर एक दूसरे से बहस करते रहे। अब घर में धीरे धीरे मनमुटाव बढ़ने लगा था। उन लोगों ने जानबूझकर अब अपनी माँ को परेशान करना शुरू कर दिया था। अब तो मेरे जेठ जेठानियों ने मेरी सास को खाना भी देना बंद कर दिया था, कमरे में बंद कर दिया था। मैं चुपके से अपनी सास को रोटी दे आया करती थी। वो लोग चाहते थे कि वो तंग आकर खुद ही जायदाद बेटों के नाम कर दें और घर में फिर से लड़ाई झगड़े होने लगे। मेरी सास ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। दिल तो मेरा कर रहा है कि तुम लोगों को कुछ भी ना दूं। तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो। सब कुछ मेरे पति की कमाई का है, तुम लोगों ने नहीं कमाया है। तुम लोगों को घर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, यही तुम लोगों के लिए काफ़ी है। इसी में खुश हो जाओ। मुझे तुम लोगों की नीयत का साफ पता है। जैसे ही मैं जायदाद तुम लोगों के नाम कर दूंगी, तुम लोग मुझे घर से दूध की मक्खी की तरह निकाल दोगे। ये घर मेरा है। मेरे पति ने और मैंने बड़े अरमानों से ये घर बनाया था। मैं ये घर अपने जीते जी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे पति के खून पसीने की कमाई है ये। अगर तुम लोग मुझे ज़्यादा तंग करोगे तो सारी जायदाद किसी अनाथ आश्रम के नाम करके चली जाऊंगी। मेरी सास के मुंह से ये बातें सुनकर मेरे पति और मेरे जेठ जेठानियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया था। मेरा दिल किसी अनहोनी के एहसास से कांप गया था। मेरी सास बहुत ज़्यादा परेशान रहती थीं। इंसान बच्चों को कितनी तकलीफ़ से पैदा करता है और उसके बाद भी तकलीफ़ ही उठाता है। जब तक जिंदा रहता है बच्चों के बारे में ही सोचता है। मेरी सास 3 बेटों की माँ थीं, लेकिन आज मुझे इस बात पर शर्मिंदगी हो रही थी कि उनका एक भी बेटा उनका पक्षधर नहीं था। उधर बेटों ने प्लान बना लिया था कि कागजात बनवा लेते हैं, उस पर माँ के साइन की बजाय अंगूठा लगवा लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा। ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा लेंगे। लेकिन ये बात मेरी सास के कानों में पड़ चुकी थी। अपने बेटों को उन्होंने बहुत ही बातें सुनाई, यहाँ तक कि रो रो कर बेहोश भी हो गईं। उन्होंने कहा कि मेरी औलाद अब इस हद तक गिर गई है कि अब वो हर हद पार कर सकती है।
उनकी पत्नियां दिन रात उनके दिमाग खराब करती हैं। मेरा पति भी उनकी बात सुनता था। मेरी सास ने कभी किसी बहू के साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी, कोई बुरी बात नहीं की थी, फिर भी वो सब उनके दुश्मन बने हुए थे। ये सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता था। एक रात घर में बहुत लड़ाई हुई। आज तो सबने अपने हद पार कर दी थी। आज तीनों बेटों ने अपनी माँ पर हाथ उठाया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सास की तबीयत खराब हो गई। मैं उनकी तबीयत का पता करने के लिए गई, लेकिन उन्होंने अपने कमरे को लॉक कर लिया था। मैंने सोचा शायद वो परेशान हैं। मैंने उनको तंग करना जरूरी नहीं समझा। मैं भी अपने कमरे में आकर सो गई। जब से मेरी सास को ये पता चला था कि उनके बेटे इस हद तक गिर चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा उदास रहती थीं, किसी पर भी भरोसा नहीं करती थीं। एक दिन मेरे पति ने कहा, अम्मा तुम पर भरोसा करती हैं, हमारे हाथ से पानी लेकर भी नहीं पीती, तुम माँ को किसी तरह बेहोशी की दवा दे दो ताकि हम उनका अंगूठा लगवा लें। मैंने कहा मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मेरे पति ने कहा कि इसमें तुम्हारी भी भलाई है। मेरे पास दौलत आएगी तो वो तुम्हें भी मिलेगी, तुम उस पर ऐश करोगी। बाकी भाइयों की पत्नियों को देखो कितनी समझदार हैं। बस मेरी ही किस्मत फूट गई है जो मुझे तुम मिल गई हो। बस करो ये दिखावा करके, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो तुम्हारी सास हैं और सास और बहू में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैसे भी सारी दौलत जायदाद आपको ही मिलने वाली है, फिर आप अभी से अपनी माँ पर इतना जुल्म क्यों करते हैं? जिस पर मेरे पति ने कहा कि हमारी माँ हमसे प्यार नहीं करती, अगर करती होती तो बहुत ही आराम से हमारे नाम जायदाद कर देती, लेकिन अब उसका दिल हमारी वजह से दुख चुका है, इसलिए वो जायदाद हमारे नाम नहीं करेगी, किसी अनाथ आश्रम को दे जाएगी और हम खाली हाथ रह जाएंगे। मुझे समझ आ गया था कि मेरे पति और मेरे जेठ ने अपनी माँ की सेवा नहीं की थी, उन्हें खुश नहीं रखा था, इसलिए उनके दिल में वहम बैठ गया था कि मेरी सास सारी जायदाद अनाथ आश्रम को दे जाएंगी, इसलिए वो उनकी वसीयत बनाने से पहले ही सारी जायदाद अपने नाम करवा लेना चाहते थे। मेरे पति ने मुझे पहले बहुत प्यार से समझाया, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया तो उसने मुझे बातें बताना शुरू कर दी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैंने भी कहा कि आप जैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है मुझे तलाक ही मिल जाए। जो अपनी माँ के साथ धोखा करने को तैयार है, कल को पत्नी को भी पैसे मिलने पर बेच देगा। इस बात पर मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अपने पति की इस हरकत पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं चुपचाप कमरे से बाहर आ गई और किचन में काम करने लगी, अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही। मैं तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। मेरे माँ बाप तो खुद मजबूर थे। एक बेटी मुंह काला करके चली गई थी, एक बेटी अभी शादी के लिए बैठी हुई थी। मैं कैसे उन पर कोई और बोझ डाल सकती थी? मैं चुपचाप अपने काम में लगी रही। मेरी सास ने देख लिया। उन्होंने कहा ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? मैंने कहा कि मैं गिर गई थी। उन्होंने कहा बेटी मैं 70 साल की होने वाली हूँ, मुझे पता है कि तुम गिरी नहीं हो, तुम्हारे पति ने तुम पर हाथ उठाया है, वजह बताओ। मैंने कहा कि कोई वजह नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। मैंने उनको असल बात नहीं बताई, मैं उनको और परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरी सास समझ तो गई थी कि मुझ पर उनके बेटे ने हाथ उठाया है, लेकिन उन्होंने मुझे अब कुछ और ज़्यादा सवाल नहीं किए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, और ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई थीं। रात को सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में लेट गए। मैं भी चुपचाप अपने बेड पर लेटी हुई थी। नींद आंखों में नहीं आ रही थी। रह रहकर अपनी सास की बेबसी याद आ रही थी। तीनों बेटों के होते हुए भी वो कितनी बेबस थीं। पता नहीं कब सोते सोते मेरी आंख लग गई। आधी रात के समय शोर शराबे से मेरी आंख खुली। मुझे अपनी सास के चीखने की आवाज़ें यहाँ तक आ रही थीं। मैं जल्दी से भागती हुई अपनी सास के कमरे में पहुंची। ये देखकर मेरी सांसें अटक गईं कि मेरी सास दर्द से चिल्ला रही थीं। उनके तीनों बेटे और मेरी दोनों जेठानियां उनके आसपास मौजूद हैं। उन्होंने अपनी माँ से जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवा लिए थे और उसके बाद उन लोगों ने अपनी माँ की टांग तोड़कर उन्हें वृद्धाश्रम से बाहर डाल आए थे। सुबह की रोशनी अब फैल चुकी थी। मेरी सास घर में नहीं थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। बाहर आंगन में उनके घसीटने के निशान जमीन पर अब तक साफ दिखाई दे रहे थे। तीनों भाई बहुत ज़्यादा खुश थे। उनके हाथ में कागजात आ गए थे। जब मैंने उनको कहा कि आपने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया है, भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, ये सुनकर मेरे बड़े जेठ ने मेरे पति को कहा कि तुम्हारे पास बहुत दौलत है, इस जैसी तुम्हें 10 मिल जाएंगी। मैं तो कहता हूँ कि इसको अभी घर से निकाल दो और इसे तलाक देकर इसकी छुट्टी कर दो, नहीं तो कल को ये बात सबको बता देगी। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि मैं जल्दी से जाकर अपनी सास की मदद करूं, जिनके साथ इन सब ने बहुत बुरा किया था।
जायदाद अपने नाम करवाने के बाद उन्हें घर से निकाल दिया था। मैं फौरन घर से बाहर निकल कर जाने लगी। जाने से पहले मैंने इतना ज़रूर कहा था कि तुम लोगों ने जो किया है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। उन्होंने कहा, अपनी आंखें खोल कर देखो, हमारे हाथ में इस समय करोड़ों की जायदाद के पेपर हैं। हमें सज़ा नहीं बल्कि मज़े मिलने वाले हैं। मेरे पति ने कहा, मैं तुझे तलाक के पेपर तेरे घर भेज दूंगा और तेरे घर वालों को बदनाम कर दूंगा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं फौरन घर से बाहर निकल गई थी और अपनी सास को तलाश करने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने घर से बाहर कदम रखा, मैंने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए क्योंकि ज़मीन बुरी तरह से हिलना शुरू हो गई थी। शायद भूकंप आ गया था। मैं वहाँ से भागने लगी। इतना भयानक भूकंप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि मैं भागती हुई काफ़ी दूर चली गई थी। थोड़ी देर बाद इतना ज़ोरदार धमाका हुआ कि मेरे कान बंद हो गए। बहुत से घरों की दीवारें हिल गई थीं, लेकिन हमारा घर तो पूरी तरह से ज़मीन पर ढेर हो गया था। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैं हैरान रह गई। उसके बाद मेरी नज़र खुद ब खुद आसमान की तरफ गई। क्या ये इन लोगों को सज़ा मिली थी? क्योंकि घर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। शायद मेरी ज़िंदगी लिखी थी जो मैं फ़ौरन उस घर से निकल आई थी। मैंने अपनी सास को तलाश कर लिया, उनको अस्पताल पहुंचाया, उनका इलाज करवाया। मेरी सास को पता चल गया कि उनके दोनों बड़े बेटे और उनकी दोनों बहुएं अब इस दुनिया से चले गए हैं। छोटे बेटे की दोनों टांगें टूट गई हैं। वो जिंदा तो था मगर कुछ बोल नहीं पा रहा था। ये खबर मैंने अपनी सास को बताई तो वो खामोश हो गई। ऐसा लगता था या तो वो सदमे में हैं या उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। 3 महीने की बीमारी के बाद मेरी सास अब बिल्कुल ठीक हो गई हैं, मगर मेरा पति भी अब इस दुनिया से चला गया। उसके सर में भी काफ़ी चोट लगी थी, काफ़ी इलाज हुआ, लेकिन वो भी बच न सका। उसकी हालत बहुत बुरी थी। अब मैं अपनी सास के पास उनके एक दूसरे घर में रहती हूँ जो उन्होंने पहले किराए पर दिया हुआ था। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैंने उनको कहा कि वो मेरे साथ चलें, मेरे माँ बाप के घर रहें। मेरे माँ बाप को भी कोई समस्या नहीं थी, मगर मेरी सास ने कहा कि वो यहीं रहेंगी। उनके बेटों ने लालच की हद पार कर दी थी, लेकिन उनको उनके किए की सज़ा फ़ौरन ही मिल गई थी। भगवान ने दिखा दिया था, जब किसी माँ का दिल दुखाया जाता है तो धरती और आसमान हिल जाते हैं। वो पापियों को सज़ा देने में देर नहीं करता। मेरी सास मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं भी अपनी सास से बहुत प्यार करती हूँ। एक दिन मेरी सास ने कहा कि बेटी, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। ऐसे कब तक मेरे साथ रहोगी? मैं आज हूँ कल ना रहूँ, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम ऐसा करो कि शादी कर लो। लेकिन मैंने अपनी सास से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, रिश्तों से मेरा विश्वास उठ गया है। लेकिन मेरी सास ने कहा कि दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। इसी तरह दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारे लिए भगवान ने जरूर कोई एक अच्छा जीवन साथी चुन रखा होगा। तुम मुझे अनुमति दो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी और तुम्हारी शादी कर दूंगी। एक माँ की आखिरी इच्छा समझकर इसे पूरी कर दो। मैं तुम्हें इस तरह तनहा उदास जिंदगी गुजारते नहीं देख सकती। मेरी सास ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए तो मैं मजबूर हो गई। मैंने अपनी सास से कहा कि ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो करें। मेरी सास ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा और मेरी शादी नितिन से कर दी। नितिन गरीब घर का लड़का था, उसकी 2 बहनें थीं, दोनों की शादियां हो चुकी थीं। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था और कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपने घर का गुजारा कर रहा था। मेरी सास नितिन को भी अपने ही घर ले आई और नितिन की बूढ़ी माँ को भी। नितिन बहुत ही अच्छा जीवन साथी साबित हुआ था। उसने मुझे जिंदगी के हर सुख दिए थे, इतना प्यार दिया था कि मैं भगवान का धन्यवाद करती थी कि उसने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया है। अब हम सब एक ही घर में रहते हैं और अब हम बहुत ही खुश हैं, जिंदगी में कोई दुख नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।